जय हिंद सभी को। तो चलिए, मेरा इस वीडियो को लाने का खास ये पर्पस था कि अभी आप लोग देखे होंगे कि एचआईवी को लेकर के जो है काफ़ी लोग तबाह हो रहे हैं। और क्या सच्चाई है क्या गलत है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्या जो है बिहार के पटना में जो है सच में एचआईवी काफ़ी तेज से फैल रहा है, या फिर इसका जो है एक ऐसे ही झूठ अफवाह फैलाया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एचआईवी को लेकर के, ठीक है। तो अब एचआईवी क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, एचआईवी एक जो है एड्स है, एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, ये फैलने की क्रिया होता है, यानी संपर्क में किसी का आने से फैलता है। और कैसे फैलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी ये न्यूज आप चर्चा में रहा होगा, जो अभी आप लोग देखे होंगे। अभी जो है एक लड़का हुआ था, एक लड़का को, जो कि पटना का ही था और यहाँ पढ़ता था, ठीक ना। तो उसको एचआईवी पॉजिटिव हो गया था। अब देखिए उसका लक्षण भी हम समझेंगे कि एचआईवी पॉजिटिव हो जाने के बाद क्या उसका खतरा है या नहीं है। सारे चीज़ में हम लोग डिस्कस कर देंगे। और अभी जो है बिहार में जो है कितना एचआईवी पॉजिटिव आया हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। सबसे ज़्यादा बिहार के कौन सा जिले में एचआईवी का प्रकोप चल रहा है। तो देखिए, जब वो लड़का आया था उससे जब पूछा गया था कि, तो वो बताया कि सर हम अकेले में बात करेंगे। तो फिर पूछा गया था तो बोला कि हमको एचआईवी जो है पॉजिटिव बताया गया है। तो फिर कोई विश्वास नहीं किया। फिर पूछा कि हाँ, कैसे आपको पता चला कि मेरा एचआईवी पॉजिटिव है। तो उन्होंने बताया है कि हम जब ब्लड डोनेट करने के लिए गए हैं तो वहाँ पर जो है मुझे बताया गया था कि आपका एचआईवी पॉजिटिव है। तो फिर जो है पीएमसीएच में वो चेक करवाया तो वहाँ पर भी उसको वही बात बोला गया था। तो वो उसको कन्फर्म पता चल गया कि एचआईवी पॉजिटिव है। तब उसको पूछा गया था कि कैसे एचआईवी आपको हुआ है। तो वो बोला कि कोई जो है गर्लफ्रेंड मेरी थी, उससे संपर्क में आने के बाद मुझे एचआईवी हुआ। तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि गर्लफ्रेंड जो पढ़ने वाले स्टूडेंट वो भी होते हैं, या तो फिर गांव का होता है या तो फिर शहर का रहता है। तो एक दो के साथ संबंध बनाने से आपका एचआईवी नहीं हो जाता है। तो फिर उसको पूछा गया था तो बोला गया था कि एक जो है इंस्टाग्राम पर हम मैसेज किए थे और उसी के थ्रू से मेरा फ्रेंड बना था, और वहाँ से हम जो है उसका यौन संपर्क में आए हैं तब फैला है। फिर वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भी जो एक पढ़ने वाला भी हो सकता है, या तो फिर एक स्टूडेंट हो सकता है, या फिर एक गांव या शहर का हो सकता है। तो उससे नहीं हो सकता है। फिर उससे दबाव डाल के पूछा गया था। तो आप लोग देखे होंगे कि पटना में जो है अधिकतर क्षेत्र में जो है पैसे पर जो है आ जाते हैं, रूम सबका आ जाते हैं। तो उस तरह से संपर्क में वो बोला था कि हम एक बार गए थे वहाँ पर जंक्शन के पास, अभी पटना जंक्शन जो है वहाँ पर गया था। तो उसके कारण उसको हुआ था। तो बात सच्चाई पता चल गया है किसके कारण। तो देखिए, और वो जो है स्टूडेंट जो लड़का था वो तैयारी कर रहा था, अच्छे लड़के थे और देखने में भी स्मार्ट था। फिर भी कहाँ जा रहा है, तो यहाँ जा रहा है आपका जो है रेलवे पटरी पर जा रहा है। पैसे से देकर 200-300 में वो जो है काम चला रहा है। भाई आप लोग से अनुरोध है कि ऐसा आप लोग नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें आप लोग को जान का खतरा बहुत है। देखिए एचआईवी की अगर हम बात करते हैं तो अब ये चीज़ समझ गए। अब सबसे ज़्यादा कहाँ है, क्या पटना में सच में जो है सबसे ज़्यादा फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एचआईवी फैलने का कारण क्या है। तो एचआईवी समझ गए कि यह एक विषाणु जनित रोग है। अब इसको फैलता है ये कैसे है। तो देखिए, आप जो है ये जो है जीवित कब रख सकता है, जब आपका ब्लड में संपर्क करेगा एचआईवी। ठीक है, वायरस अगर आ जाएगा ब्लड में तो आपका संपर्क हो जाएगा, ये जीवित रहेगा। या फिर जो है स्पर्म में जो रहेगा, या फिर ओवम में रहेगा। महिलाओं के ओवम में रहेगा तो भी वो जीवित रहेगा, और पुरुष के जो है स्पर्म में रहेगा तो भी जो है वो जीवित रहेगा। तब जब आप यौन शोषण करते हैं, सॉरी यौन संबंध में आते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो है स्पर्म और इसका जो है ओवम दोनों जो है आपका कनेक्ट करता है और एक दूसरे में जो है फैल जाता है। तो ये क्रिया हो गया एक फैलने। दूसरा फैलने का क्रिया ये है कि आप जैसे आप दाढ़ी बना रहे हैं, बाल बना रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ होता है ना कि जैसे कट जाता है, तो कट जाने के बाद ब्लड आ जाता है। तो वहाँ से आप किसी दूसरा का जो है फेस में जो लगाएगा वो ब्लड, फिर उससे उसका फैल जाएगा। तो फैलने का क्रिया समझ गए हैं। अब इससे आप लोग को क्या होना कि सावधान होना है, इस चीज़ को आप लोग को नहीं करना है। दाढ़ी और बाल बनाना है तो आप अपने से बनाइए, ठीक है। और अभी आप देखिए पॉजिटिव जो है ज़्यादा आ रहा है। अभी वर्तमान में बिहार में 11,000 पॉजिटिव आ चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सीतामढ़ी के जितने लोग सुन रहे हैं, देखिए सीतामढ़ी में अभी प्रकोप ज़्यादा चल रहा है। और अभी जो ट्रेंड कर रहा है वो मुसल्लमपुर हाट पटना में ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो ये सच्चाई बात है। तो इससे आप लोग को बचे, जितने भी स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं। देखिए एचआईवी का कोई इलाज होता नहीं है, वायरस का कोई इलाज नहीं है। अगर आपको हो गया तो उसको आपको जूझना है। और उसका कारण क्या होता है कि अगर आपको एचआईवी हो गया तो इसका लक्षण आपको पता नहीं चलता है। ऐसा होता है ना, जैसे कहने का मतलब है कि इसमें आपको ये हो जाएगा कि अगर आपको एचआईवी हुआ है
तो आप धीरे धीरे आपका जो है वजन कमने लगेगा, वजन जो है घटने लगेगा, आपको बुखार की समस्याएं ज़्यादा आने लगेगी और तबीयत आपका हमेशा खराब होगा। अब पहले क्या था, 60 किलो था, फिर घट के 50 आ गया, फिर 45 आ गया, फिर 40 आ गया, फिर 30 आ गया। इस प्रकार से घटते जाता है और आप लोग को पता नहीं चलेगा। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं या तो फिर भूखे हैं, तब आपका वजन घट रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि ऐसा वजन घटने से जो है हम नहीं खाना खाएं तब घट रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक आपका घटते चल जाता है। अब वायरस आपको हो गया तो इसका जो है कोई इलाज नहीं है, इसलिए आप लोग को इससे बचना है। और ये जो है आप यौन जो है संबंध बनाते हैं तो महिलाओं से जो है आपका कनेक्ट हो जाता है, आपके पास आ जाता है, लेकिन महिलाओं को कुछ नहीं होता, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चीज़ से आप लोग को जरूर बचना है। अब देखिए, अब एचआईवी की उपचार समझ गए कि इसका कुछ नहीं है, तो पटना के जो है बाजार समिति और मुसलमपुर हाट, इसका अभी जो है ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जितने भी यहाँ का स्टूडेंट है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो बाहर का भी देख रहे हैं आप लोग, देखिए पटना में आ रहे हैं तो इसका सुरक्षित ध्यान रखिए। आप लोग जो समझ रहे हैं कि हम जाएंगे वहाँ पर जंक्शन पर और 500-1000 रुपया दे करके रूम ले आएंगे, तो उससे आपको जो, क्योंकि देखिए आप अगर उसमें क्या है कि कितना संबंध वो बना चुका है, कितना लड़का के साथ जा चुका है, कितना पुरुष के साथ जा चुका है, ये आप लोग को तो पता है नहीं। तो उसको अगर एक चीज़ है कि एड्स कब फैलता है, जब उसके पास आ गया है, तो आ गया उसके बाद ही फैलेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास से गया तो फैल गया, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास आया तभी फैला है। तो ये प्रकोप चल रहा है, तो जो जो पटना में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो समझ गए। अब एक चीज़ और समझना है इसमें कि एचआईवी आपको जो है हुआ है, तो आपको तुरंत उसका जो है लक्षण आपको बिल्कुल आपको नहीं मारेगा। वो क्या करता है कि एचआईवी जो है 3 से 4 साल या 5 साल होता है, तो वो जो कन्वर्ट हो जाता है वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तब आपका विश्वासघात जो है पूर्व जो है बनने लगता है और उसके अनुसार जो है वो आपको घातक पहुंचाता है, फिर आपका जो है मृत्यु हो जाता है। तो इस चीज़ से बचें, क्योंकि देखिए घर में जो है सब कोई पढ़ने के लिए भेजा है और मम्मी पापा आपके ऊपर जो है आशा लगा के बैठे हैं कि उसका जो है आपका जॉब लग जाएगा, मंजिल तक पहुंच जाए, अपने पैर पर खड़ा हो जाए, ताकि मम्मी पापा का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ से आप लोग को बचना है और अच्छे तरीके से जॉब लेना है, तैयारी करना है। ये सब फालतू के बहकावे में आप लोग नहीं आए। और क्योंकि अभी देख रहे हैं, और एक जो है 200-400 में बिकने वाले के ऊपर आप लोग कभी विश्वास नहीं कीजिए। समझ गए। तो कोई प्रकार का डाउट तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।